एस.सी. वर्मा, वैरायटी ऑफ किताबें। मतलब मुझे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था कि उनको बुक कौन सा लेना है। मैंने बहुत सारे बुक्स परचेज किए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुजीत कुमार है और मैं बोकारो सिटी झारखंड से हूँ। और मैं आज आपके सामने कुछ चीज़ें बात करना चाहता हूँ। आज हम बात करेंगे उन टॉपिकों के बारे में जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जनरली हम बात करने वाले हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि जेई, नीट हो गए, जिसमें लाखों बच्चे बैठते, अप्रॉक्सीमेट 10 लाख बच्चे तो इस बार जेई में ही बैठे थे, जिसमें सिलेक्शन बहुत कम का ही होता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पढ़ाई करते तो है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्या रीज़न है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैंने देखा है अपने टाइम में ही देखा था। जैसे कि मैं जेई का जब तैयारी करता था तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। पहली बात तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम खुद NIT से है लेकिन अब IIT वालों को क्या पढ़ाएंगे। देखिए, NIT नहीं होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे मेरे, जैसे कि हम फेस किए अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, और जिसके कारण मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ। पहला कंडीशन शायद हो सकता था मेरा कि सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जिसके कारण हम कोटा नहीं जा सके, समझे। और फिर दूसरा था कि हमें सही टाइप का रिसोर्स नहीं मिल पाया, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ जेई में। और फिर बहुत सारे कई रीज़न थे। लेकिन बात है कि आज के ज़माने में आपके पास इंटरनेट है, आप एक्सेस कर सकते हैं बहुत कुछ को। मेरे समय में तो शायद इंटरनेट और इतने सस्ते में कोर्सेज भी नहीं मिल रहे थे, लेकिन आज आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, डिफरेंट रिसोर्सेज है, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं। ड्यूरेशन में जब मैं पहली बार क्लास गया था, मैंने तो पहली बात की 12th क्लास में जब एडमिशन लिया तब मुझे पता चला कि जेई नीट भी कुछ करना है। तो जब जेई नीट करने गया तो पहली बार तो मुझे किताब पता चली कि हाँ ऐसी किताबें होती है, जैसे कि वैराइटीज़ ऑफ एस चंद की हो गई, फिर सृजन की हो गई, फिर एस.सी. वर्मा, वैरायटी ऑफ किताबें। मतलब मुझे गाइड करने वाला भी कोई नहीं था कि उनको बुक कौन सा लेना है। मैंने बहुत सारे बुक्स परचेज़ किए। बुक्स की मेरे पास आज बहुत सारे कबर्ड में पड़े हुए बुक्स, तो सही डायरेक्शन नहीं मिला हमें। और जब मैं कोचिंग जाता था तब मुझे पता चला कि जब मैं क्लास में बैठता था तो होता था क्या था कि सामने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा आंसर कर रहे होते हैं, मतलब कि तुरंत आंसर। तो एक बार क्या हुआ ना कि मैंने पूछा उस लड़के से कि भाई तुम इतना जल्दी कैसे आंसर कर देते हो। तो बोलता है कि मेरे को तो पहले से ही पता है, हमको तो पता है कि ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, वो क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है। और हम सोचे कि हम तो भाई पहली बार किताब पकड़ रहे हैं और ये बंदा तो पहले से ही जानता है कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो उसने बताया कि मैं भाई 8-9 से ही पढ़ रहा हूँ, और मैंने तो पहली बार 12th में किताब ही पकड़ी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ कि भाई सामने वाला तो मेरे से 2 साल पहले से पढ़ रहा है और हम तो अभी कब पकड़े। तो जेई क्लियर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। जैसे कि हम बात करें अगर, तो कोटा में टॉपर भी क्या होता है, टॉपर भी मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ा है। टॉपर्स क्या बोलते हैं कि भाई 6 घंटा पढ़ाई करो और हो जाएगा सिलेक्शन, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कि सिर्फ किताब पढ़ो थोड़ा बहुत और फिर हो जाएगा। लेकिन ये तो देखो कि वो क्लास 7, क्लास 8 4 साल 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। जब मैं 12th क्लास में 2 साल में जो प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ वो 5 साल से कर रहे हैं, ये तो देखो ना। और फिर वो ऐसा करते हैं तो तभी समझ में आया कि भाई जेई तुरंत करना, सही गाइडेंस मिलना, सही चीज़ मिलना आदमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मेरा मैथ्स में अगर मैं बताऊँ तो सबसे ख़राब मेरा मैथ्स किया गया है। क्लास 10th में मेरे 99 मार्क्स आए थे मैथ्स में, लेकिन सबसे ख़राब मेरा मैथमेटिक्स हुआ। बार हमको समझ में नहीं आया आज तक कि भाई टीचर का गलती था कि मेरा गलती था। हम खुद से आस करता था कि भाई टीचर हमको पढ़ा रहा खराब कि सही, हम खराब पढ़ रहे। और मेरा सबसे बर्बाद हमको किया गया है मैथ्स। मेरा फिज़िक्स आज बहुत अच्छा था क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे फिज़िक्स बहुत अच्छा पढ़ाया, अदरवाइज़ केमिस्ट्री भी ठीक ठाक, लेकिन मैथ्स तो पूरा बर्बाद हो गया भाई मेरा। तो जो दिक्कतें आई मेरे प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में, वो शायद सही गाइडेंस के थ्रू नहीं थी, सही टीचिंग के थ्रू नहीं थी, सही इंस्टीट्यूट नहीं मिला, और शायद सही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थे। लेकिन आज हम आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, वो सारी चीज़ें मिल रही है, सारे रिसोर्स अवेलेबल है, वो भी सस्ते दाम पे बहुत ही क्वालिटी रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं। तो मैं
मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे थ्रू अगर जो गलतियाँ मैंने की है ज़िंदगी में, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ NIT में, IIT में, शायद वो गलतियाँ करने से आप बच जाए। हम आपको बस यही बताना चाहते हैं कि मैं अपने चैनल के थ्रू वैसी वीडियो लाना चाहता हूँ, छोटे छोटे वीडियो जो आपको हेल्प करेंगी डिसाइड करने में कि सही बुक कौन सी, सही कोर्सेज कौन से है, सही मटेरियल कौन सा है और फिजिक्स में कैसे पढ़ना चाहिए। अगर हम बात करें कि आप जब जैसे एग्जांपल ये कि जेई की आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप जेई के समय आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें आपके मार्क्स कम आते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर होता है। आपको हमको ये बताएंगे कि हमने कितने एग्जाम दिए और सारे एग्जाम में कम नंबर आते थे। एक पहला एग्जाम दिया उसमें भी कम, तो उसको इम्प्रूव किया, दूसरा एग्जाम दिया उसमें भी कम, तीसरा कि आप कितने एग्जाम देंगे, इन सभी चीज़ों को हम सही करने के ऊपर बात करेंगे अपने वीडियो में। नई चीज़ें लाएंगे जिसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको फिजिक्स में एक्चुअली। सो वी आर मीट इन ए नेक्स्ट वीडियो फर्दर के लिए। टिल देन बाय बाय, गुड बाय।